हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं पाठ नंबर 2 के लिए? विद्यादान, चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र हैं। उपयुक्त चित्रों से पता चलता है कि कैसे एक गरीब व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए भीख मांगता है। अमीर आदमी गरीब को पैसे खाना देकर स्वयं को दानी कहता है। तो बच्चों, यह कोई खास दान नहीं, सबसे बड़ा दान तो विद्या दान होता है। यानी जो विद्या शिक्षा हमारे पास है वह हम दूसरों को भी प्रदान करें। क्या आपने कभी किसी को पढ़ाया है या आपके परिवार में से किसी ने ऐसा किया है? बताइए जरूर। तो आइए अब पाठ में प्रवेश करते हैं। बच्चों, विद्या एक ऐसा धन है जिसका दान करने पर वह कम नहीं होता बल्कि दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। विद्या का दान करने वाले गुरु की महिमा से भी सभी परिचित हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म बंगाल की मेदिनीपुर जिले के वीर सिंह गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय तथा माता का नाम भगवती देवी था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार पढ़ने से ही उन्हें पाठ याद हो जाता था। वह विद्या के सागर तो थे ही, दया के भी सागर थे। किसी दीन दुखी की पीड़ा वह नहीं देख सकते थे। एक बार वह बाजार से कुछ सामान लेने जा रहे थे, तभी उनके पास एक भिखारी बालक पैसे मांगने आया। बाबू, एक आना दे दो, भूखा हूँ, चने लेकर खा लूंगा। यदि तुम्हें एक आने से अधिक पैसे मिल जाएं, तब क्या करोगे? ईश्वर चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा। बाबू, तब अपने भाई और माँ के लिए खाने का सामान ले जाऊंगा और जो बचेंगे उनसे फल लेकर बेच लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूँ। भीख मत मांगो बच्चे, परिश्रम करके कमाओ। ईश्वर चंद्र ने बालक को प्यार करके रुपया देते हुए कहा। बालक का मन प्रसन्नता से भर गया और रुपया देने वाले उस दानी की ओर देखते हुए उसने प्रण लिया, बाबू, मैं अब कभी भीख नहीं मांगूंगा, परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह करूंगा। इस घटना को कई वर्ष बीत गए। एक दिन ईश्वर चंद्र किसी आवश्यक कार्य से बाजार की ओर जा रहे थे। उसी समय एक युवक ने सामने से आकर उन्हें प्रणाम किया। मैंने पहचाना नहीं युवक, कहकर ईश्वर चंद्र मुस्कुराए। मैंने तुम्हें पहले कभी देखा हो ऐसा याद नहीं आता। आपने पहचाना नहीं बाबू साहब? युवक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के चरण छूते हुए कहा। मैं वही बालक हूँ जिसे आपने रुपया देकर परिश्रम करने की शिक्षा दी थी। मैंने तभी से भीख ना मांगने का निश्चय किया और आज जो भी हूँ वह केवल आपकी दया से हूँ। इतना कहकर युवक ने ईश्वर चंद्र से अपनी दुकान की ओर चलने का आग्रह किया। दुकान पर पहुंचकर युवक ने कहा, आइए इस दुकान को पवित्र कीजिए, यह आपकी कृपा से बनी है। मुझे याद ही नहीं मैंने कब तुम्हारी सहायता की थी। ईश्वर चंद्र ने कहा। बाबू साहब, आप दानी हैं, दान देकर भूल गए। आप उस समय मेरी सहायता ना करते तो शायद मैं गली गली भीख मांगने वाला भिखारी ही बना रहता। युवक ने झुककर दोबारा ईश्वर चंद्र के चरण छुए, फिर कहा, यह सब आपके रुपये का प्रताप और परिश्रम करने की प्रेरणा देने का प्रभाव है। यह मानते हो तो तुम भी दूसरों को सहयोग देकर उनकी गरीबी दूर करो। ईश्वर चंद्र ने युवक के सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने आगे कहा, परिश्रम सफलता की कुंजी है, यह याद रखना। ईश्वर चंद्र केवल दयालु ही नहीं थे, वे लड़कियों की शिक्षा के भी पक्षधर थे। अतः उसी के प्रचार के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते और विद्यालय के लिए दान एकत्रित करते। वह चाहते थे कि अपने देश की लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों की लड़कियों से पीछे ना रहे। शिक्षा के बिना हमारे देश की लड़कियां पिछड़ रही थी। अनेक कष्टों का सामना करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खुलवाया
और उनमें योग्य अध्यापक रखे। विद्यादान के लिए उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी और तन मन धन सब विद्या के लिए दान दे दिया। ईश्वर चंद्र चाहते थे कि पुस्तकें ऐसी सरल और रुचिकर हों कि कठिन से कठिन विषय भी बच्चे चाव से पढ़ें। यही सोचकर उन्होंने सारी रात बैठकर सरल भाषा में संस्कृत व्याकरण की पुस्तक लिखी। उन दिनों हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा को रोकने के लिए भी ईश्वर चंद्र ने प्रयास किए। उनका प्रयास व्यर्थ नहीं गया। पहले जिस उम्र में लड़कियों को विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था, उस उम्र में अब वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने लगी। कई लड़कियों ने विदेशों में अपने देश का मान बढ़ाया। आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्वप्न साकार हो रहा है। उनके द्वारा दिखाए रास्ते पर चलकर हमारे देश की लड़कियां अपने भविष्य को उज्जवल बना रही हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा? आइए अब पढ़ते हैं शब्द वाटिका। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि, शार्प माइंड। पाठ, सबक, लेसन। दया, करुणा, रहम, मर्सी। पीड़ा, दुख, कष्ट, सौरव। भिखारी, भिक्षुक, भिकमंगा, बैगर। परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क। प्रण लिया, निश्चय करना। डिसाइड, निर्वाह, गुजारा। सब्सिस्टेंस, लिव ऑन। पवित्र, पावन, हॉली। प्रेरणा देना, उत्साहित करना, प्रेरित करना। मोटिवेट, सहयोग, सहायता देना। कॉपरेट, कुंजी, चाबी, बुनियाद, आधारभूत। की, प्रचार, प्रसारण, फैलाव, पब्लिसिटी, स्प्रेडिंग। एकत्रित, इकट्ठा करना, कलेक्ट। प्रयास, चेष्टा। कोशिश, अटेम्प्ट। सटीक जानकारी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 26 सितंबर 1820, 29 जुलाई 1891, 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक, अनुवादक, मृदक, प्रकाशक, उद्यमी और परोपकारी व्यक्ति थे। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। बच्चों, क्या आप जानते हैं ईश्वर क्या है? परमेश्वर वह सर्वोच्च पारलौकिक शक्ति है जिसे इस संसार का सृष्टा और शासक माना जाता है। हिंदी में परमेश्वर को भगवान, परमात्मा और ईश्वर भी कहा जाता है। अधिकतर धर्मों में परमेश्वर की परिकल्पना ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी हुई है। संस्कृत की ईश्वर धातु का अर्थ है नियंत्रित करना और इस पर वर प्रत्यय लगाकर यह शब्द बना। विचार मंथन, क्या होता अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर लड़के की सहायता नहीं करते? तो बच्चों, आज के पाठ से बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले पाठ में। बाय बाय।